हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करण और आज हम इस प्लेसमेंट रिव्यू के थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि कौन सा ब्रांच का कैसा प्लेसमेंट है। आज हम माइनिंग, मेटल और आईटी का प्लेसमेंट रिव्यू देखेंगे। माइनिंग में कैसा प्लेसमेंट हुआ है, मेटलर्जी में कैसा प्लेसमेंट हुआ है और आईटी में। तो हम पहले माइनिंग से स्टार्ट करेंगे। माइनिंग का प्लेसमेंट रिव्यू बताने से पहले मैं बताऊंगा कि इसका कट ऑफ कितना रहता है, ताकि आप डिसाइड कर सके कि कौन सा ब्रांच लेना है बीआईटी सिंदरी में और कौन सा ब्रांच किस कट ऑफ के अकॉर्डिंग कैसा प्लेसमेंट होता है। तो माइनिंग का प्लेसमेंट अगर मैं बताऊं तो वन ऑफ द बेस्ट बीआईटी सिंदरी में है, या फिर दी बेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस ब्रांच में हर एक कोई का प्लेसमेंट हुआ है। जो भी एलिजिबल था सबका प्लेसमेंट हुआ है। और यहाँ तक कि इस ब्रांच से बहुत कोई का गेट में टॉपर निकला है, बहुत कोई को अच्छा रैंक आया है, इवन सिंगल डिजिट में एक जन का आया है। आप गेस कीजिए कितना हो सकता है। तो जिसका सिंगल डिजिट में आया है उसका आया है रैंक 4। उसके बाद 100 के अंदर कम से कम 5-6 लड़का है, जिसमें से हमको अभी याद है 48 रैंक है जो मेरे रूम के बगल में ही जस्ट रहता है, और एक 78 है वो भी मेरे रूम के बगल में रहता है। अगर आप लोग मुझे बोलिएगा कि वो लोग का एक पॉडकास्ट के टाइप में वीडियो बनाने, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा और उन लोग से आपको बताएंगे कि बीआईटी सिंदरी में कौन सा ब्रांच अच्छा है। माइनिंग ब्रांच बीआईटी सिंदरी में 89-90 परसेंटाइल में मिल जाता है, ठीक है। और इसका प्लेसमेंट अगर मैं बताने जाऊं तो वेदांता से 6 जन लेके गई है माइनिंग से, कितना सीटीसी पे 16.5 लाख पर एनएम के सीटीसी पे ले गई है। फिर आती है अडानी ग्रुप भी 7.5 लाख का पैकेज में बहुत कोई को लेके गया। फिर जेएसडब्ल्यू बहुत कोई को लेके गया। फिर आया टाटा पावर में भी एलिजिबल थे। उसके बाद टाटा का बहुत सारा कंपनीज में ये लोग एलिजिबल थे। और फिर और कौन सा कंपनी आई थी, एल&टी में भी ये लोग एलिजिबल थे। इवन हर एक कंपनीज में ये लोग एलिजिबल थे, जो बड़ी कंपनीज हैं। तो आप समझ सकते हैं ये ब्रांच कितना अच्छा है। और माइनिंग जो कि बहुत ही लिमिटेड कॉलेज ऑफर करती है झारखंड में, बीआईटी सिंदरी, आईआईटी ISM, और जैसे एनआईटीज़ में हो गए एनआईटी नागपुर, एनआईटी रायपुर, ये सब कॉलेज माइनिंग इंजीनियरिंग करवाती है। तो इतना कम स्टूडेंट है और आप लोग को पता है कम स्टूडेंट में फाइट करना कितना इजी होता है। तो अगर आपको अपने बीटेक के बाद एक अच्छा प्लेसमेंट और सिक्योर्ड लाइफ चाहिए तो आप जरूर माइनिंग को प्रीफर कीजिए। ये ब्रांच अगर आपको मिल गया तो आपका लाइफ सेट है, ठीक है। और इसमें इसके साथ साथ और एक ब्रांच है। अगर वो भी ब्रांच आपको मिलता है तो आप समझिए कि आप बहुत लक्की हैं। बीआईटी सिंदरी में ये सब ब्रांच का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। और सेकंड ब्रांच कौन सा है पता है? वो है मेटलर्जी ब्रांच हम लोग के कॉलेज में बोला जाता है मेटल इज सेटल, क्योंकि मेटल में अगर आप आते हो तो आपको सेटल होना कंफर्म है, क्योंकि यहाँ मेटल का हर एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। इतना कंपनीज ही आती है और मेटलर्जी ब्रांच को प्रीफर करती है, क्योंकि बहुत कम जगह मेटलर्जी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मेटलर्जी में अबाउट सभी स्टूडेंट का बीआईटी में प्लेसमेंट हो गया फाइनल ईयर में। मेरा कुछ दोस्त है वो भी बताया जिनका कॉलेज में एकेडमिक्स में बहुत गंदा हालत है, वो लोग का भी प्लेसमेंट हो गया। 7 लाख 7.5 लाख का पैकेज लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो मेटल में अगर आप देखें तो 100% प्लेसमेंट है, और मेटल भी बहुत कम परसेंटाइल में मिलती है, 90-89 परसेंटाइल में ही मिलती है, या फिर कम भी हो सकता है। और जनरल ये बता रहे हैं, जनरल कैटेगरी के जो है उन लोग को ओबीसी में और थोड़ा सा कम के लिए, ओबीसी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ओबीसी EWS
और SC और ST ये लोगों को तो बहुत ही कम परसेंटाइल में मिलती है। 60 हो गया, 60 से भी कम, 50 परसेंटाइल, ये सब परसेंटाइल में आपको माइनिंग मेटल मिल सकता है। ठीक है, तो अगर इस परसेंटाइल में आपको पता है कि कितना मार्क्स लाना पड़ता है मेंस में, मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 मार्क्स भी ला दीजिएगा तो आपको ये ब्रांच इतना परसेंटाइल आ जाएगा और आपको ये ब्रांच BIT सिंदरी में मिल जाएगा। और उसके बाद फाइनल ईयर के बाद जब आप कॉलेज से निकलिएगा तो बोलिएगा कि हाँ मुझे ये ब्रांच मिला, हम बहुत लक्की हैं, क्योंकि इतना अच्छा आपका प्लेसमेंट हो जाएगा कि घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, और BIT का दूसरा ब्रांच जैसे कि टॉप ब्रांचेस आप किसको मानते हैं? CSIT EC अभी ट्रेंड में है, वो लोग का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है, यहाँ तक कि हम लोग को कंपनीज नहीं आ रही है, विजिट ही नहीं कर रही है, तो कैसे प्लेसमेंट होगा? बहुत सारा क्राइटेरिया रख दे रही है जो फुलफिल ही नहीं हो सकता है। बोल रहा कि 85% है, उसके 85% है तभी आपको एलिजिबल करेंगे। इतना ज़्यादा परसेंटेज कोई नहीं ला पाता, बहुत ही कम स्टूडेंट है ब्रांच का जो ला पाते हैं। तो बहुत ही डिफ़िकल्टीज होता है ये CSIT EC में, BIT में खास करके प्लेसमेंट लेना, क्योंकि IT सेक्टर अभी रिसेशन में चल रही है। तो अभी बहुत कम कंपनीज आ रही है IT सेक्टर का BIT सिंदरी में। तो आप प्रिफर कीजिए कोर ब्रांचेस BIT सिंदरी में लेने का, जैसे हो गया इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटल, माइनिंग। ये 4 ब्रांच है। अगर आप ये 4 ब्रांच में आ गए और थोड़ा सा भी अच्छा पढ़ लिए, कोई बैक वगैरह नहीं लगाते हैं BIT सिंदरी में, तो आपका प्लेसमेंट पक्का है। ठीक है, तो ये 2 ब्रांचेस का मैं बता दिया। अब IT का बताता हूँ। IT में बहुत ही दिक्कत है। IT में अगर आप आ जाते हैं तो ना आप CS के रहे ना EC के, IT को CS के साथ ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो CS प्रिफर करती है मतलब कि CS ब्रांच लिखा हुआ रहता है, IT फिल कीजिएगा तो मतलब कि आपका वहीं पर एप्लीकेशन रिजेक्ट चल जाएगा। ठीक है, आपको मेल ही नहीं आएगा। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज ऐसा नहीं करती है क्योंकि रिलेटेड ब्रांच है ना, तो हो जाता है। बट इसमें मेन दिक्कत है IT ब्रांच में, क्योंकि यहाँ कोडिंग करना पड़ेगा आपको पूरा 4 साल, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और ऊपर से आपको एकेडमिक्स का भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और एकेडमिक्स में प्रोफेसर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है CSE और IT के। एक है विकास सर, जिसको हम लोग साइंटिस्ट भी बोलते हैं सर, साइंटिस्ट सर। वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि आपको मिड सेम 20 मार्क्स का होता है, उसमें आपको 5 मार्क्स नहीं लाने देंगे, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और थोड़ा सा भी अगर आप न्यूमेरिकल रहेगा, अगर आंसर भी नहीं आया, अगर प्रोसेस में थोड़ा सा भी गलत होगा तो पूरा काट देंगे, मार्क्स ही नहीं देगा। तो ऐसा है। तो जो इंड सेम होता है, इंड सेम में हम लोग का IT ब्रांच जो हम लोग के बैच के हैं, उसमें कम से कम 30 से 40 लड़का को फेल किया था। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, वो लोग का प्लेसमेंट नहीं लग पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वो लोग का बैक लगा हुआ है। ठीक है, तो टैब सेल के जो सर हैं, ऑफिसर हैं, वो उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाके उन लोगों को कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिर भी बहुत कोई का प्लेसमेंट नहीं हुआ है IT से। तो आप सोच समझ के लीजिएगा। मैं ये ब्रांचेस भी बताया, IT ब्रांच भी बताया, और इधर मैं आपको मेटल माइनिंग का भी बताया। तो आप डिसाइड कीजिए आपको कौन से ब्रांच लेना है। ठीक है, अगर आपको कोडिंग अच्छा लगता है, आपको IT फील्ड में जाना है, तो ज़रूर लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। और आपको कोडिंग पसंद है, आपको कोडिंग बहुत अच्छा से आता है, तो मैं माइनिंग नहीं लेने बोलूँगा। ठीक है, तो आप IT फील्ड में ही जाइए, IT का ब्रांच ही लीजिए। बट अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, कोई भी हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि IT फील्ड हो या कुछ भी, तो आप ले लीजिए मेटल माइनिंग या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को सारा पता चल गया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा ये
चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।